आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग संधारित्र कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। अगर आप 12th में हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये बेसिक क्वेश्चन आने ही आने चाहिए। संधारित्र के कैपेसिटर के सवाल आने ही आने चाहिए, जरूर पूछे जाते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जिसमें फिजिक्स आती है 12th की, और 12th बोर्ड में तो आते ही हैं आपके। तो आज हम लोग इस वीडियो में कुछ बेसिक न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं, मगर उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि संधारित्र क्या होता है। देखिए, संधारित्र एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को कुछ समय के लिए स्टोर करता है और फिर उसको अचानक एक साथ छोड़ देता है। ठीक ऐसे समझिए जैसे कहते हैं बादल का फटना। बादल के फटने में क्या होता कि जितना पानी आपका एक दिन में 2 दिन में बरसना था, वो कुछ मिनट में, कुछ सेकंड में सारा का सारा पानी बरस गया। ठीक ऐसे ही होता है आपका कैपेसिटर, संधारित्र, कि उसमें जितना भी स्टोर हुआ था करंट, वो सारा का सारा एक साथ झक से, झम से फेंक दिया गया। अब ऐसे समझो कि एक बैटरी क्या है, एक पॉलिथीन ले, पॉलिथीन में पानी भर ले, उसमें 10-20 छेद कर दे, पानी बूंदों के रूप में नीचे गिरेगा। ये बैटरी है जो पानी धीरे धीरे से निकल रहा है। और फिर हमने क्या किया कि एक पॉलिथीन ली, पानी भर लिया और उसमें नीचे से हमने एक ब्लेड मार दी। तो ब्लेड मारते ही क्या होगा का सारा पानी जमीन पे आ गया। बस यही संधारित्र है। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक फैराड होता है। और आपने अवश्य ही श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़े होंगे। समांतर क्रम का फार्मूला यहां पे होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश, और श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश डैश डैश। इसके फार्मूले प्रतिरोध के फार्मूले से अपोजिट होते हैं। प्रतिरोध में आपने समांतर क्रम में पढ़ा था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जबकि श्रेणी क्रम में पढ़ा था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और संधारित्र में यहां उसके अपोजिट फार्मूले होते हैं। तो एक बार आपको ये बेसिक फार्मूले पता होना चाहिए। समांतर क्रम में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, जितने भी संधारित्र हो, और श्रेणी क्रम में 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक, अब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम कहां पे होता है, इसको जरा समझिए। कहां पे होता है? जहां पे देखिए करंट, बल्कि करंट नहीं मैं कहूं, यहां पे आप सब समझिएगा पानी को, कि पानी जैसे नालियों में बहता ना, उसको समझिएगा। करंट को तो आपने नहीं देखा, पानी को समझते तो बेहतर समझ आएगा। जब पानी किसी पुलिया के नीचे से होकर गुजरे, देखिएगा ये स्रोत है पानी का, ये पानी इस तरीके से, ये नाली है, और इस नाली में एक ये पुलिया है, एक ये पुलिया है, एक ये पुलिया है, एक ये पुलिया है, एक ये पुलिया। सारी पुलियाओं के नीचे से समान इक्वल पानी निकले, पानी की मात्रा बदले ना, तो वो होता है श्रेणी क्रम। और जब कभी ये पानी के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं समांतर क्रम। जैसे यहां से पानी बहना शुरू हुआ, यहां जाके वो 3 भागों में डिवाइड हुआ, पहला इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर। तो जरूरी है क्या कि तीनों में बराबर जाएगा ना, तीनों के रास्ते अलग अलग हैं। जब रास्ते अलग हो तो उसे आप कहेंगे समांतर क्रम, और रास्ते सेम हो तो श्रेणी क्रम। ऐसे आप समझना, इसको याद कर लो कि जब रास्ते सेम हो तो शादी हो जाती है, और रास्ते अलग हो तो तलाक हो जाता है। तलाक मतलब रास्ते अलग होना, रास्ते अलग होना मतलब समांतर क्रम। एक ही रास्ता होना
मतलब शादी होना, शादी होना मतलब श्रेणी क्रम। तो उम्मीद है आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समझ में आया होगा। तो अब हम लोग इसका पहला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। इसका पहला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और कहा गया कि ए बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो या प्रभावी धारिता ज्ञात करो। तो सुनिए, जब भी कभी ऐसा हो तो हमेशा सबसे अंदर वाले बॉक्स से हल करना शुरू करते हैं, सबसे अंदर वाले बॉक्स से। तो देखिए ये 3 माइक्रोफैरेड, ये 3 माइक्रोफैरेड और ये 3 माइक्रोफैरेड, तीनों एक ही क्रम में है, एक ही साथ जुड़े हैं। तो ये तीनों श्रेणी क्रम होंगे, क्योंकि जितना पानी इस पुलिया के नीचे से गुजरेगा वही पानी इस पुलिया के नीचे से, वही पानी इस पुलिया के नीचे, तीनों के रास्ते सेम है, एक ही है। अगर यहां से 1000 लीटर गुजरा तो यहां से 1000 ही लीटर गुजरेगा, तो इसलिए तीनों होगा श्रेणी क्रम। और तो यहां पर आप लिखोगे कैसे, 3 3 और 3, तीनों श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम का फार्मूला 1/C1 इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3। लासा लिया, सॉल्व कर लिया, कितना आया 1 माइक्रोफैरेड। तो C1 की वैल्यू हो गई 1 माइक्रोफैरेड। अब हमको इतने पूरे का पता चल गया 1 माइक्रोफैरेड टोटल आंसर। अगर सिर्फ इसका निकालना होता मैं आंसर निकाल देता। अब इसका रास्ता और इसका रास्ता देखिए अलग है ना, क्योंकि यहां से पानी बहना शुरू हुआ, कुछ इधर गया कुछ इधर गया, रास्ते अलग हैं, और रास्ते अलग होते हैं तो तलाक हो जाता है, यहाँ पे समांतर क्रम हो जाता है। तो ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड के साथ जो हमारा ये एक आया, ये श्रेणी क्रम में रहेगा, है ना, सॉरी समांतर क्रम में। तो 1 और 2 समांतर क्रम में। समांतर क्यों? क्योंकि रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग, इसका रास्ता अलग। तो समांतर क्रम का फार्मूला, अब ये C2 मानते हैं, समांतर क्रम C1 + C2 बराबर 3 माइक्रोफैरेड। अब हमको इतने का, इसको ऊपर भूल जाइए, इसको भूल जाइए, है ना, इसको भूल जाते हैं, इसको भूल जाते हैं। तो इसको हम जरा पेंट कर देते हैं वाइट से, वाइट से इसको पेंट करते हैं। तो ये समझ लीजिए गायब हो गया, ये रास्ता आपका गायब हो गया, इधर का रास्ता गायब हो गया, है ना। अब यहां पे आंसर आया है ये हमारा 3। अब जरा देखो, ये वाला 3, ये वाला 3, इसका आंसर 3 आया ना। ये देखिए, ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, तीनों फिर सेम रास्ता है, और सेम रास्ता मतलब श्रेणी क्रम। तो फिर आपको लिखना पड़ेगा 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, और ये 3, ये सभी 3, ये सभी 3, 3 3 3 काय में श्रेणी क्रम में, काय में श्रेणी क्रम में। समझ में आई बात क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, ये 2 पहले था, एक इसके साथ और ये मिल गया, तो कितना हो गया 3, ये वाला 3, ये 3, ये हो गया आपके श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला आपने अब किसे यहाँ पे मानेंगे 1/C3, 1/3, 1/3 और 1/3। लासा ले लो, कितना आएगा 3। तो C3 की वैल्यू कितनी हो गई 1 माइक्रोफैरेड। कंफर्म। अब हमको इतने पूरे का पता चल गया एक। तो अब फिर हम उस लाइन को मिटा देते हैं जहां से हमने करंट नाप लिया। तो अब देखिए, करंट को मैंने यहां पर नाप लिया, धारिता यहां पर हमने नाप ली। अब आंसर जो आया है हमारा
अब जो आंसर आया है वो हमारा 2, ये आया है 1 और ये वाला 2 समांतर क्रम में है, रास्ते अलग है ना, यहाँ से रास्ता अलग था और ये अलग रास्ता है। जब रास्ता अलग है तो उसे क्या लिखेंगे हम, समांतर क्रम। क्या लिखेंगे, समांतर क्रम। ठीक, तो 1 और ये वाला 2 समांतर क्रम। फार्मूला C4 बराबर 1 + 2 बराबर 3। हमको 3 आ गया। अब देखिए समझिए, अब यहाँ पे आंसर हमको कितना आया, 3। कितना मिला, 3। तो ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, तीनों हो गए फिर सेम रास्ता, और सेम रास्ता मतलब श्रेणी क्रम। तो अब हम लिखेंगे 3 3 3 श्रेणी क्रम में। फार्मूला, अब टोटल लास्ट आंसर को C लिखते हैं। अब तक हमने C1 C2 C3 माना था, तो 1/3 1/3 1/3 3/3 = 1, तो C = 1 माइक्रोफैरड। अब हमें एट लास्ट आंसर मिला 1 माइक्रोफैरड। तो अब जरा एक बार फिर से इसको क्यों ना रिवाइज कर लिया जाए, है ना, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए। देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या बताया, ये वाला 3, ये 3 और ये 3, तीनों हो गए श्रेणी क्रम में और आंसर हमें मिला 1 माइक्रोफैरड। जो आंसर 1 आया उसके साथ ये रास्ता अलग है, रास्ता अलग है मतलब समांतर क्रम। तो 2 ये वाला और 1 ये समांतर क्रम में आंसर आया 3। ये अब कितना आया, अब यहाँ पे 3, अब ये वाला 3, ये 3 और ये 3, तीनों हो गए श्रेणी क्रम। एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, आंसर आया फिर कितना, 1। कितना आया, 1। जो आंसर 1 आया उसके साथ ये 2 समांतर क्रम में है, तो फिर इसका आंसर कितना आएगा, 3। अब ये 3, ये 3 और ये 3, तीनों हो गए श्रेणी क्रम। और जब श्रेणी क्रम हो गए तो इसको फार्मूला जोड़ दिए गए, आंसर आया 1 माइक्रोफैरड। इस क्वेश्चन को आप जो है वो मेरे समझाने के बाद वीडियो पॉज कर लीजिएगा और जरूर लगा के देखिए, है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आना ही आना चाहिए आपको, क्योंकि कैपेसिटर के सवालों की शुरुआत लगभग ऐसे सवालों से होती है। आपको चित्र देख के लग रहा होगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज का फार्मूला है ना, उसी से रिलेटेड। तो देखिए आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का फार्मूला याद होगा, P/Q बराबर R/S। ये हमारा P, ये हमारा Q, ये हमारा R, ये हमारा S। अगर P/Q का मान R/S के मान के बराबर है तो आपने पढ़ा है कि बीच वाले में करंट फ्लो नहीं होता है। तो जरा पहले देखो क्या बराबर है, तो 3/6, 4/8, 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा 1/2 1/2। तो अब आप लिखेंगे दिए गए चित्र में व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में है, अतः इस 2 माइक्रोफैरड में धारा नहीं बह रही। ठीक, धारा नहीं बह रही है। अब धारा नहीं बह रही तो ये देखिए दोनों श्रेणी क्रम, जो करंट यहां जाएगा वहीं पे यहां पहुंचा, जो करंट यहां जाएगा वो यहां पहुंचा, है ना। तो 3 और 6 काहे में, श्रेणी क्रम। 1/C1 बराबर 1/3 1/6, कितना आएगा, 6। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 3/6, 1 जा 2 जा। तो आंसर हमें मिला C1 बराबर 2 माइक्रोफैरड। ठीक, अब ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो लिखेंगे 4 और 8।
1/C2 बराबर 1/4 प्लस 1/8। एलसीएम लिया 8 आया, 4 2 जा 4 1 जा, तो C2 बराबर कितना आया 8/3। कितना आया 8/3। अब ये दोनों रास्ते अलग हैं, तो जो इसका आंसर आया था वो 2, और ये जो हमें आंसर मिला 8/3, ये काहे में समांतर क्रम में, रास्ते दोनों के अलग अलग हैं और समांतर क्रम में है। आंसर सी बराबर C1 प्लस C2। एलसीएम ले लो, कितना आएगा 3 3 2 जा 6 प्लस 8 इक्वल टू 14/3 माइक्रोफैरेड। अब माइक्रोफैरेड हर जगह क्यों लगा रहा हूं, ये तो वजह क्लास में आपने पढ़ी होगी, फिर बता देता हूं। क्योंकि फैरेड एक अपने आप में बहुत बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा मात्रक है। इसलिए जो हम जनरली इस्तेमाल करते हैं अपने उपकरण, वो सब नैनो या माइक्रो में होते हैं, ठीक। इसलिए हर सब जगह आपको माइक्रोफैरेड मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जरा बीच वाला जो मैंने करंट हटाया था उसको फिर जरा आपको समझा दूं। देखिए, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, अगर बराबर है तो बीच वाले में करंट नहीं बहेगा, और जब करंट नहीं बहेगा तो फिर आप भूल जाइए, करंट है ही नहीं। अब ये दोनों है हमारे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, और ये दोनों हमारे हैं श्रेणी क्रम में। फिर इसका रास्ता अलग, इसका रास्ता अलग, अलग मतलब समांतर है ना, अलग मतलब समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। चलो अब हम लोग अगला देखते हैं। कुछ अगला सवाल ये देखिए, बढ़िया सा कुछ क्वेश्चन यहां पर है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी। करंट ए से फ्लो रहा बी की ओर, तो जरा आप ध्यान से देखें, गहनता से देखें। देखो, यहां से करंट जब आगे आया तो कुछ इधर चला गया। मैं आपको यहां पे थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो आपको और बेहतर समझ में आता है। देखिए, जब करंट यहां पे आया, ये इधर कुछ चला गया, कुछ इधर गया, फिर कुछ यहां, जो सेम यहां वही पहुंचना चाहिए था, बट थोड़ा इधर निकल गया, सेम वही नहीं पहुंचा। अब जो इधर है वो इसमें जाना चाहिए था, मगर नहीं, यहां भी इधर चला गया। तो पता चला हमको इन तीनों में अलग अलग करंट की मात्रा हो जाएगी। अब पानी समझो, जो पानी यहां जाएगा जितना लीटर, उतना लीटर यहां नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऊपर से चला गया, और जो यहां पहुंचेगा वो यहां नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि कुछ नीचे से आ गया। तो इन तीनों के रास्ते अलग हैं, मगर इन तीनों से जितना बहेगा वही करंट, वही पानी 8 से वो इस पुलिया से, और वही करंट इस पुलिया से गुजरेगा, है ना। तो अब हमें बात समझ में आई, क्या आई कि बात अब समझ में आ रही है कुछ ऐसी। यहां पर 10, 5 और 9 ये तीनों रास्ते अलग हैं। 10, 5, 9 तीनों रास्ते अलग, मतलब समांतर क्रम का फार्मूला C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 बराबर 24 माइक्रोफैरेड। हमें इतने एरिया का टोटल आंसर आ गया। अब इतने एरिया से जितना गुजरेगा करंट, उतना यहां पहुंचेगा, वही यहां पहुंचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 24 और ये वाला 12 और ये वाला 8, तीनों हो गए श्रेणी क्रम में। काय में? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला 1/C इक्वल टू
1/24 प्लस 1/12 प्लस 1/8। देखो, अगर आपको बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर चाहिए तो आपको एक बात समझना चाहिए कि 50% फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं, 50% में थ्योरी रहती है, और नीट IIT में तो आपको न्यूमेरिकल आने ही आने चाहिए। तो ये बेसिक न्यूमेरिकल है, आपको आने ही आने चाहिए। मैं इस वीडियो के सिवा 2-4 और इसी के पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि एक में बनाता तो बहुत बड़ा हो जाता वीडियो, तो मैं इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाऊंगा, जिसमें संधारित्र के इसी तरीके के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के न्यूमेरिकल होंगे। आप अवश्य देखिएगा, तभी आपके बेहतर नंबर आ सकते हैं, तभी आ सकते हैं। समय कम हो तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा। एलसीएम ले लीजिए, 12 8 24 का, 24 एकम 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6/24, 6 चौक 24, तो C बराबर 4 माइक्रोफैरड। ये हमें आंसर प्राप्त हुआ। कंफर्म हुआ? फिर से एक बार समझना, ये 8, ये 5 और ये 10, तीनों के रास्ते अलग हैं, तीनों हो गए समांतर। अब इन तीनों का जो टोटल आंसर है वो, और ये 12 और ये 8 होगा श्रेणी क्रम में। हमने आंसर कर दिया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बढ़िया सा अच्छा सा सवाल कुछ ऐसा है, चित्र दे रखा है और इसमें कहा गया कि टोटल धारिता हमें बतानी है कि इसकी धारिता कितनी होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में धारिता के साथ साथ करंट, आवेश, वोल्टेज भी निकालना सीखेंगे। तो देखिए, करंट यहां से बहना शुरू हुआ, कुछ ऊपर गया, कुछ यहाँ। जितना पानी मतलब करंट, मान लो पानी मतलब करंट, कई जगह मैं पानी बोल रहा हूँ, कई जगह करंट, एक ही बात है ना, समझाने के लिए पानी बोल रहा हूं। जो पानी इस पुलिया के नीचे से गुजरेगा वही पानी इतनी इस पुलिया से, मतलब पानी की मात्रा सेम होगी। सेम होगी मतलब ये दोनों क्या होंगे? श्रेणी क्रम। तो क्या लिखेंगे? 2 और 2 काहे में? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फार्मूला 1/c = 1/c1, 1 आधा आधा 1 होता है ना, आधा आधा 1। अब यहां तक करंट जाना है, तो जरा ऊपर वाले की स्थिति देखो, इन दोनों का रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग, इसका रास्ता अलग। जब अलग रास्ते हुए तो क्या हुआ? समांतर। तो अब हम लिखेंगे जो हमें 1 मिला और ये वाला 1 समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का फार्मूला C2 बराबर C1 + C2 बराबर 2 माइक्रोफैरड। अब हमको इन दोनों से पता चल गया कि जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो इन दोनों लाइनों की टोटल धारिता हमको मिली 2 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों में जितना जाएगा वही तो यहां से हमको मिलेगा, क्यों भाई? इन दोनों से करंट जितना जाएगा या पानी बहेगा, दोनों रास्ते वही यहां पहुंचेगा, वही पहुंचेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा? श्रेणी क्रम। तो अब ये वाला आंसर 2 और 4 हो गया श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फार्मूला 1/c। अब ये टोटल आंसर को हम C लिखते हैं, 1/c बराबर 1/c1 1/c2। एलसीएम लो, कितना आएगा? 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 3/4। तो C बराबर 4/3 माइक्रोफैरड। तो हमें पूछा गया था AB के बीच प्रभावी धारिता ज्ञात करो। प्रभावी धारिता मतलब C। प्रभावी से कुछ और ना समझिएगा, कई बार फिजिक्स में क्वेश्चनों को थोड़ा सा घुमा के वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं, प्रभावी, तुल्य, है ना, सबका आंसर एक, सबकी बात एक ही है। चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हर बुक में मिलेगा, कई बार आपको क्लासों में भी बताया गया होगा। ये चित्र दे रखा है और कहा गया समान क्षेत्रफल की 4 प्लेटें हैं, पहली बात। फिर कहा गया कि इनके बीच की दूरी समान है D। तो कहा गया टोटल धारिता ज्ञात करो।
तो ये देखो समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट। और समांतर प्लेट संधारित्र, आप संधारित्र की एक क्वालिटी जानते हैं कि पहली प्लेट वैद्युत स्रोत से जुड़ी होती है और दूसरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी होती है, मतलब दोनों प्लेटों का दो अलग अलग पॉइंट होते हैं। तो जरा देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर कितनी प्लेटें हैं, कितने संधारित्र हैं। तो ये देखो एक प्लेट है जिसका स्रोत यहां जुड़ा, ये दूसरी प्लेट है, तो ये पहला संधारित्र हमारा बन गया। क्यों बन गया? दो प्लेटें हैं, पहली प्लेट ए से जुड़ी, दूसरी बी से जुड़ी। ये देखिए ये एक और संधारित्र है, ये पहली प्लेट बी से जुड़ी, दूसरी प्लेट ए से जुड़ी, है ना। और एक ही जगह से नहीं जुड़ी होनी चाहिए, दो अलग अलग बिंदु। और ये हमारी तीसरा संधारित्र है, ये प्लेट यहां से जुड़ी, ये प्लेट यहां से जुड़ी, तो हमें तीन संधारित्र, और ये तीनों परस्पर समांतर क्रम में है, तीनों परस्पर समांतर क्रम में है। अब क्या करो, बस इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दो, और तीनों का क्षेत्रफल समान है, दूरी समान है, इसलिए धारिता भी समान होगी। तो हम लिखेंगे C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि तीनों संधारित्र C1 C2 C3 परस्पर समांतर क्रम में है। अब समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला याद है आपको क्या? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। आपने अवश्य ही फार्मूला पढ़ा होगा समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक, हम यहाँ पे परावैद्युतांकों के वायु मान के हल कर रहे हैं, इसीलिए के का मान नहीं लिख रहे हैं। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। भाई एलसीएम ले लो, कितना आएगा? ये कितना हो जाएगा? 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, इतने माइक्रोफैराड। ये हमारा संधारित्र का प्रभावी या संयोजन धारिता प्राप्त होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको ये उम्मीद करता हूं कि सभी न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता अगर और न्यूमेरिकल लेते, तो छोटे छोटे से वीडियो बना रहे हैं, और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरीके के कुछ और अच्छे से क्वेश्चन में। ठीक, तब तक आप संधारित्र के खूब सवाल लगाएं, खूब लगाएं।